सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मैं अपने नए ब्लॉग वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जयपुर से बाहर आपको राजस्थान की एक और नई सिटी को एक्सप्लोर करवाने आया हूं। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के एक ऐसे शहर में जिसे कहते हैं जोधपुर, यानी कि द ब्लू सिटी या फिर आप कह सकते हैं द सन सिटी। यहाँ के नीले घर, शानदार फोर्ट्स और रॉयल हिस्ट्री जिसे इंडिया का सबसे यूनिक सिटी में से एक बनाता है। तो आज मैं अपना जोधपुर का सफ़र शुरू कर रहा हूँ और जोधपुर में जहाँ मैं पहले दिन आया हूँ एक्सप्लोर आपको करवाने के लिए, उसका नाम है राव जोधा डेजर्ट पार्क। यहाँ पर रखे पत्थरों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक डेजर्ट रॉक पार्क है जहाँ पर कई तरह के पत्थर और कई सदियों पुराने पत्थर रखे गए हैं। तो मैं आपको अब यहाँ से अंदर लेके चलूँगा और अंदर ले जाकर आपको इस राव जोधा डेजर्ट पार्क का नज़ारा दिखाऊँगा और यहीं से अपनी जोधपुर की जर्नी भी स्टार्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर। 100 रुपये का टिकट खरीदने के बाद सबसे पहले आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक डेजर्ट रॉक पार्क है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पत्थर देखने को मिलेंगे। ऐसे पत्थर जो आज से हज़ारों साल पुराने हैं। इन पत्थरों को दिखाने से ज़्यादा मैं आपको इसके नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी जंगल में आ गए हों। मैं आपको यहाँ से नीचे लेके चलता हूँ ताकि आपको गली ट्रेल और सिटी वॉल ट्रेल दिखा पाऊँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था। इसके लिए मुझे इन सीढ़ियों से नीचे उतरना है। मैं आपको जल्दी से इन सीढ़ियों से नीचे लेके चलता हूँ और नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ और इन आखिरी सीढ़ियों से उतरकर मैं गली ट्रेल की ओर पहुँच जाऊँगा। एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ आती है, इसलिए आप रास्तों को आसानी से नहीं खोज पाएंगे। इसके लिए ये गाइड बुक आपको दी जाती है जब आप टिकट खरीदते हैं, ताकि इस गाइड बुक के ज़रिए आप सही रास्ते का पता लगा पाएँ। लेकिन इस गाइड बुक को भी समझना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप इस डेजर्ट पार्क को बहुत ही सही ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सामने आपको एक छोटा सा गेट दिख रहा होगा और एक बड़ी सी वॉल। इस बड़ी सी वॉल को पार करने के लिए ये छोटे से गेट का रास्ता जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए इस केव को पार करके इस दीवार के उस तरफ चलते हैं और आते ही सबसे पहले ये नज़ारा देखने को मिलता है। मेरे दोनों तरफ पत्थरों की बड़ी दीवार है और ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सिलबट्टे के बीच में हूँ। इस रास्ते पर चल के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी सस्ती ग्रैंड कैनियन के बीच में चल रहा हूँ, जिसके दोनों तरफ पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें हैं और बीच में मैं खड़ा हूँ। बहुत ही पतली गली, देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए ग्रैंड कैनियन को एक्सप्लोर करते हैं, सस्ती ग्रैंड कैनियन। यहाँ आकर मुझे फिर से कुछ देखने को मिला है। इसके लिए मैं ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर चढ़ते ही आपको यहाँ सामने एक वाइट तीर जैसा साइन देखने को मिल रहा है जिस पर लिखा हुआ है लेक। शायद इस तरफ कोई लेक है, मेरे हिसाब से वो पदमसर लेक है। तो चलिए लेक की तरफ चलते हैं और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मुझे कुछ दिख रहा है जैसे सामने कुछ झोंपड़ी टाइप हो। मैं आपको पास लेकर चलता हूँ। मेरे हिसाब से ये आराम करने के लिए और इतने सफ़र के बाद थक कर बैठने के लिए बनाया गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, हालांकि छाया तो फिर भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा खासा चल के और थक हार के मैं अब तालाब के पास यानी कि लेक के पास पहुंच चुका हूं, जिसको देखने के लिए मुझे इसके अंदर जाना है। कसम से यहाँ इस समय बहुत गर्मी है, जबकि ये मॉर्निंग है। अगर आप सामने पहाड़ पर कोई बिल्डिंग देख पा रहे हैं तो वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। राव जोधा डेजर्ट पार्क मेहरानगढ़ फोर्ट के जस्ट पास में, और ये फिर से बैठने और आराम करने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई गई है और इसी के सामने आपको लेक देखने को मिलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लेक को देखने के लिए इतना क्यों चला। मैंने सोचा कोई बड़ी लेक होगी, लेकिन ठीक है, नज़ारा फिर भी सेटिस्फाइंग है। मैं फिर से अपनी ट्रेल की लोकेशन पर आ गया हूँ और जब मैंने टिकट खरीदी थी तो मुझे येलो साइन को फॉलो करने को कहा गया था। इस राव जोधा डेजर्ट पार्क में 4 ट्रेल हैं अलग अलग, जो येलो, रेड और ब्लू साइन के ज़रिए चलते हैं और मेरे हिसाब से हर एक ट्रेल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बड़ा है। यहाँ पर देखिए रेड और येलो दोनों एक दूसरे के साथ अफिलिएट हो रहे हैं। यहाँ के सारे ट्रेल कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से जुड़ते हैं।
इस डेजर्ट पार्क में आकर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है यहाँ की गर्मी। सच में मार्च के महीने में जोधपुर बहुत ही ज़्यादा तपा हुआ है। सामने इतने खूबसूरत नज़ारे हैं लेकिन मेरी हालत गर्मी से ख़राब हो रखी है। एक बात और, मुझे इस डेजर्ट पार्क में आए लगभग आधा घंटा हो गया है और इस आधे घंटे में मैंने किसी और इंसान को नहीं देखा है। मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। अगर किसी जानवर ने मुझे देख लिया तो उसका आज का लंच बहुत ही शानदार होने वाला है, मज़े से। इन बड़े बड़े और तपते धूरों में घूमते घूमते यहाँ पर कुछ देखने को मिला है और सामने बोर्ड भी लगा है, देखते हैं इसका क्या नाम है। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्यूलेंट, लेकिन मैं इसे देसी कैक्टस कहूँगा, राजस्थानी कैक्टस, जिस पर बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। लेकिन छूना मत, क्योंकि फूल प्यारे हैं, कांटे प्यारे नहीं हैं, बहुत छुपेंगे। आधे घंटे से या फिर पौने घंटे से घूमते घूमते आखिरकार मैं राव जोधा डेजर्ट पार्क के एंड तक पहुंच गया हूं। इस गेट को पार करके ही इस पार्क का यहाँ एंड हो जाएगा। हालांकि यहाँ घूमने लायक और देखने लायक ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप डेजर्ट पार्क को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आना, और शाम के टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग में ज़रूर आना, क्योंकि दोपहर में आपकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो चलिए यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोधपुर की नेक्स्ट खूबसूरत जगह के साथ।